जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा है, इसका नाम है जी टैग एप्लीकेटर। तो बेसिकली जो है वो आज हम अपने काफ को, जो छोटे काफ हैं, इनको जो है वो हम टैग लगाने जा रहे हैं। तो अभी आपको टैग लगाने का एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे जो है वो इनके कान से जो है वो ब्लीडिंग यानी कि खून बिल्कुल नहीं निकलेगा। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम जो है वो अपने काफ को, जो अपने फार्म पर जानवर होते हैं, उनको टैग क्यों लगाते हैं। और ये भी बताएंगे क्या टैग लगाने से वाकई एनिमल की जो प्राइस होती है, कीमत होती है, उसमें 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो टैग लगाने का जो तरीका है वो आपको बता देते हैं, जिससे जो है वो इनके कान से खून जो है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर टैग लगाते हुए इनके कान से खून निकल आया, ज़ख्म हो गया, तो फिर वहाँ पर जो है वो कीड़े पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको सही तरीका जो है वो पता होना चाहिए टैग लगाने का, कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है जी टैग एप्लीकेटर। आपने जो है वो इस जो टैग एप्लीकेटर है, इसकी नीडल जो है, इसको आपने जो है वो सीधा कर लेना है। इसकी नीडल को जो है वो आपने सीधा कर लेना है। बिल्कुल सीधा करने के बाद ये मेरे हाथ में जो है वो टैग टैग है, इसको आपने इस नीडल के ऊपर जो है वो फिट करना है। इसको फिट करने के लिए आपने जो है वो इसको सीधा करना है नीडल को, और जो टैग होगा उसकी ये वाला जो होल होगा, इसको इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना है। आपने ऐसे जो है वो टैग को पकड़ लेना है। पकड़ के आपने टैग को ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपने इस नीडल के अंदर जो है वो इसको इंसर्ट कर देना है। ऐसे आपने ये देखें, ये टैग जो है वो बिल्कुल फिक्स हो गया। अब जो है वो हम अपने एनिमल जो होगा, हमारा काफ होगा या फिर कोई बड़ा जानवर होगा दूध देने वाला, उसके कान में लगाना होगा। तो अब जो है वो हम इसके कान में जो है वो टैग लगाने लगे हैं। टैग लगाते हुए आपने जो है वो इस बात का ख्याल करना है कि जिधर आप टैग लगा रहे हैं, कान की जिस हिस्से पर टैग लगा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल जो है वो मिनिमम हो या फिर हो ही ना। क्योंकि जब आप जो है वो ब्लड वेसल को जो है वो पिंच कर देंगे, तो फिर जो है वो ब्लीडिंग के जो है वो चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए जो है आप वो एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल जो हैं वो मिनिमम है, यानी खून की जो नालियाँ हैं वो मिनिमम है, ताकि जो है वो ब्लीडिंग ना हो सके। आप वो वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट करें। तो अभी जो है वो हम इसको टैग लगाने लगे हैं। आपको टैग लगा के पूरा दिखाते हैं। ये देखें, हमने जो है वो इसको टैग लगा दिया है, और इसके जो है वो कान से किसी किस्म की जो है वो आप देख सकते हैं कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। अगर जो है वो हम इसको पिंच करते वो वाला एरिया जहाँ पर ब्लड वेसल थी, तो फिर जो है इधर से जो है वो ब्लीडिंग लाजमी होनी थी। इसलिए जो है वो आप भी ख्याल करें कि जो है आप जिधर टैग लगाने जा रहे हैं उधर से जो है वो कोई ब्लड वेसल जो है वो ना गुजरती हो, ताकि आप उसको जो है वो पिंच ना कर सकें। अब अगली बात कर लेते हैं। और अगर जो है कहीं हल्की फुल्की जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, तो फिर जो है आप वहाँ पर जो है वो टेराजन प्लस जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं कि हम जो है वो जानवरों को टैग क्यों लगाते हैं, क्या मकसद होता है हमारा फार्म पर जो है वो टैग लगाने का। तो बेसिकली जो हम इनको टैग लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन जानवरों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इनकी शिनाख्त के लिए जो है वो हम टैग लगाते हैं। अदरवाइज इसका जो है वो कोई और मकसद नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने जो है वो डेरे पर अगर 10 या 15 एनिमल हैं, तो आपको उनकी शिनाख्त जो होती है वो ईजिली हो जाती है। आपने जहन में रखा होता है कि अगर किसी की पूंछ नहीं है तो आप उसे दुम कटी या लुंडी कह देते हैं। अगर किसी का सींग नहीं है तो आप सींग के बगैर वाली हीफर कह देते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके पास हीफर है जिसका कलर जो है ब्लैक एंड वाइट है, तो आप उसे डब्बी कह देते हैं। तो आपने इस तरह जो है अपने जेन में स्टोर किया होता है। लेकिन जो बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर एचएफ ब्रीड होती है, तो सबका कलर जो है वो मिलता जुलता होता है। इसलिए उनकी शिनाख्त के लिए जो है हम अपने फार्म पर जो है वो टैग जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी जानवर को इंसेमिनेशन करनी हो, या फिर जो है वो किसी का कोई भी रिकॉर्ड हो प्रोटोकॉल का या डिलीवरी का, तो फिर जो है हम उसको टैग से ही पहचानते हैं। इसलिए जो है वो आप भी जो है वो टैग का लाजमी इस्तेमाल करें। और एंड पर जो है मैं आपको बता दूं कि क्या वाकई ये टैग लगाने से इनकी की जो प्राइस है वो 20 से 30 हज़ार रुपया बढ़ जाती है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। वाकई ही टैग लगाने से जो है वो इनकी जो कीमत है वो 20 से 30 हज़ार रुपया बढ़ जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। आपने देखा होगा कि जहाँ लारी अड्डे होते हैं, बस स्टैंड पर जो है वो पठान लोग जो होते हैं वो जूते लेकर बैठे होते हैं, शूज़ मुख्तलिफ तरह के शूज़ लेकर बैठे होते हैं। तो अगर आप उनसे शूज़ परचेज़ करें तो वो आपको 300 साढ़े 300 का जो है वो ईजिली दे देते हैं। लेकिन वही शूज़ अगर आप जो है वो किसी दुकान से जाकर लें अपने शहर की, मैं कोई ब्रांडेड शॉप की बात नहीं कर रहा, किसी और शॉप से लें आप अपने शहर की, तो वही जो शूज़ होंगे आपको जो है वो 1000-1200 से कम वो नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने जो है उसकी सजावट की है, उसको शीशे के अंदर लगाया होता है। इसी तरह इनका भी ये हीफर जो हमारे पास बैठी हुई हैं, इनका भी ये इसी तरह ही है कि हमने जो है वो इनको जो है वो अच्छी तरह इनका
सारा जो मैनेजमेंट होती है वो की होती है, इनकी अच्छी तरह मैनेजमेंट की होती है, इनको बाकायदा टैग लगाए होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फार्म पर जो है वो कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि मेरे पास जो हीफर आए वो जो है वो नकम्मी हो, ये कोई नहीं चाहता, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो हर बंदा जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो अच्छी से अच्छी सीमन सिलेक्शन कर सके। और आपको भी पता होता है कि फार्म पर जो एनिमल होते हैं वो अच्छे ही दूध देने वाले होते हैं, इसलिए जिस एनिमल को टैग लगा होता है तो वो आपके जहन में फटाफट ये बात आती है कि ये किसी अच्छे फार्म का जानवर है, ठीक है, तो आप वो परचेज़ कर लेते हैं। इसलिए जो है वो आप अपने जानवरों को टैग लगाते हैं। और ये बात हकीकत है कि इनकी प्राइस भी जो है वो 10-20 हज़ार रुपया बढ़ जाती है, लेकिन असल मकसद जो होता है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि शनाख्त का होता है। इससे जो है वो हमें इनकी शनाख्त रहती है। तो उम्मीद है कि आज जो है वो आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।